मित्रों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान धारा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश पांडे। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि शकुंतला की विदाई हो रही है। वह इस अवसर पर आश्रम के सभी मुनियों से, आश्रम के सभी वृक्षों से और आश्रम के सभी लताओं से जाने की अनुमति ले लेती है। वह आज्ञा लेकर के जैसे ही आगे बढ़ती है तो क्या देखती है कि आश्रम का एक मृग का बच्चा, मृग शावक उसके वस्त्रों को खींच रहा है, उसके वस्त्रों में लिपट रहा है, चिपटा जा रहा है। तो जब वो पीछे घूमकर देखती है कि कौन मेरे वस्त्रों को खींच रहा है, तभी महर्षि कर्ण कहते हैं कि ये पुत्री, यह वही मृग शावक है जिसकी माँ इसको जन्म देते ही मर गई थी, जिसका तुमने अपने हाथों से पालन पोषण किया था, जिसको तुम पुत्र के समान मानती हो, वही यह मृग तुम्हारे मार्ग को रोक रहा है। इसको यह महसूस हो रहा है कि अब तुम चली जाओगी तो मेरा लालन पालन कौन करेगा, इसलिए यह छोटे बच्चों के समान तुम्हारे वस्त्रों में चिपट रहा है, तुम्हारे मार्ग में खड़ा हो जा रहा है, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। उसको देख करके अनसुईया को बहुत ही ममता आ जाती है, उस पर बहुत दयावान हो जाती है और कहती है कि हे वत्स, क्यों साथ छोड़कर जाने वाली तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। अब तुम्हारी चिंता पिताजी करेंगे, तुम्हारी देखभाल पिताजी करेंगे। ऐसा कह करके वह उसके जन्म के वृत्तांत के बारे में बताती है। तो मित्रों, आज हम लोग इसी मार्मिक घटना के बारे में अध्ययन करेंगे। आप पूरा अध्ययन करने के लिए लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहिए। देखिए, काश्यप जी कह रहे हैं कि यह पुत्री, यह वही मृग है जिसकी माँ मर गई थी और तुमने अपने हाथों से लालन पालन किया था, जिसको पुत्र के समान तुम मानती हो, यही तुम्हारे मार्ग को रोक रहा है। इसी बात को इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है। तो हम लोग इस श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके अर्थों को जानेंगे। आप लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहिए। देखिए, काश्यप जी कह रहे हैं कि यस्य त्वया व्रणे विरोपण मिंगुधीनाम तैलम निसच्यत मुखे कुश सूचि विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाती सोयम न पुत्र कृतकः पदभिमृगस्ते। मित्रों, यह श्लोक थोड़ा सा लंबा है। हम लोग अन्वय के माध्यम से इसके शब्दों को अलग करके सरलता और सहजता से इसके अर्थों को जान सकते हैं। तो देखिए, काश्यप जी कह रहे हैं यस्य त्वया व्रण विरोपण मिंगुदीनाम तैलम निसच्यत मुखे कुश सूचि विद्धे। तो यहाँ से अर्थ निकलेगा कि मित्रों, यश माने जिस मृग शावक, यश माने यहाँ मृग की बात हो रही है, हिरण के बच्चे की बात हो रही है। तो यश माने जिस मृग शावक का कुश सूच विद्धे, कुश कहते हैं, यहाँ अर्थ निकालेंगे मित्र, कुश कहते हैं, कुशाई घासों की तरह होती है। उसके सूच माने उसके कांटों से, यानी यश माने जिसका, कुश के सूच माने कांटे से, विद्धे माने घायल हो जाने पर। जो मृग कुश के सुई से या सूच माने कांटे से, विद्धे माने घायल मुख में, यानी जिस हिरण का मुख कुश की नोक से घायल हो गया था। और त्वया माने तुमने, त्वया माने तुमने व्रण विरोपणम, व्रण मान कहते हैं घाव को, विरोपण माने भरने वाले, यानी जिसका मुख कुश के कांटे से घायल हो गया था, उसको तुमने घाव को भरने वाले, व्रण विरोपण माने घाव, व्रण विरोपण माने घाव को, विरोपण माने भरने वाले, इंगुदी नाम यानी इंगुदी के तैलम, तेल को, निसच्यत माने लगाया था, इंगुदी के तेल को लगाया था। मित्रों, ये जो इंगुदी है, यह एक जंगली औषधि है जो चोट लगने पर, कट जाने पर, लगा देने पर बहुत ही लाभकारी होती है, बहुत आरामदायक होता है। शकुंतला उसी जंगली औषधि का उपयोग करती है, जिससे उस मृग के बच्चे के मुख में जो कांटे से घायल हो गया था, वो उसका घाव ठीक हो गया था। यही बात महर्षि कर्ण इस श्लोक के माध्यम से करें। फिर से दोनों लाइन देख लेते हैं कि यस्य माने जिस मृग शावक का
कुछ सूचि विद्धे, कुछ की सूचि माने कांटे से विद्धे माने घायल, मुखे माने मुख में। जिस हिरण के बच्चे के कुछ के कांटे से घायल, मुखे माने मुख में, त्वया माने तुमने, व्रण विरोपणम, व्रण माने घाव को, विरोपणम माने भरने वाले, इंगुदी नाम, इंगुदी के तैलम माने तेल को, निसच्चित माने लगाया था, इंगुदी के तेल को लगाया था। और क्या किया था कि श्यामाक मुष्टि, श्यामाक मिष्टु, यह एक श्यामाक एक जंगली धान है जिसको हम लोग सांवा या समा बोलते हैं। तो शकुंतला उस बच्चे को मुंह में उस समा के धान को या सांवा के धान के चावल को अपनी मुट्ठी में लेकर के उसके मुंह में धीरे धीरे डालती थी, उसी से उसका पालन पोषण करती थी। वही यहाँ इस श्लोक में लिखा गया, देखिए कि श्यामाक मुष्टि यानी सांवा के धान की मुट्ठी से परिवर्धक को, जिसका पालन पोषण किया था। सांवा के मुट्ठी, सांवाक मुट्ठी यानी सांवा के चावल की मुट्ठी से जिसका पालन पोषण किया था, और पुत्र कृतकः, जिसको तुम पुत्र के समान मानती हो, जिसको तुम पुत्र के समान मानती हो, सो अयम, वही है, सो अयम माने वही है, मृग माने मृग, वही यह मृग, ते माने तुम्हारे, ते माने तुम्हारे, पदवी माने मार्ग को, ना माने नहीं, जहात माने छोड़ रहा है, वही यह मृग तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। कहने का भाव यह है कि जिसको तुमने अपने हाथों से सांवा के चावल से उसका पालन पोषण किया था, उसके मुंह में एक एक चावल डालती थी, जिसको तुम पुत्र के समान मानती हो, वही है मृग तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। शकुंतला जब उसको देखती है, उस मृग को देखने पर कहती है, क्या कहती है कि वत्स, शकुंतला कह रही है कि हे वत्स, हे पुत्र, सहवास पर त्यागनी, सहवास पर त्यागनी यानी साथ छोड़कर, त्यागनी माने त्यागने वाली, साथ छोड़ करके जाने वाली, माम माने मेरा, अनुसरस माने पीछे पीछे, किम माने क्यों चल रहे हो, यानी साथ छोड़कर जाने वाली तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। उसके बाद वह उस मृग के जन्म के वृत्तांत के बारे में कहती है, सबसे वहां जो लोग उपस्थित हैं उनसे कहती है कि अचिर प्रसूतया, अचिर प्रसूतया माने शीघ्र ही जन्म दे करके, शीघ्र ही जन्म दे करके, जनन्या बिना, बिना माता के ही, शीघ्र ही जन्म देने वाली, बिना माता के, यानी शीघ्र ही जन्म दे करके, माता के बिना अर्थात इसकी माता मर गई थी, जन्म दे करके इसकी माता मर गई थी, और बिना माता के ही, जनन्या बिना माने बिना माता की, वर्धिता यो माने इसका पालन पोषण हो ही गया। इसको फिर से मित्रों हम लोग देख लेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, शकुंतला का रही वत्स माने हे पुत्र, किम सहवास पर त्यागनी, सहवास माने साथ, पर त्यागनी माने साथ छोड़ करके जाने वाली, मां माने मेरे, अनुसरस माने पीछे पीछे क्यों चल रहे हो, मेरे पीछे पीछे तुम क्यों चल रहे हो। फिर उसके जन्म वृत्तांत के बारे में बताती है कि अचिर प्रसूतिया यानी शीघ्र ही प्रसव करके शीघ्र जन्म देने वाली, जनन्याम बिना, माता के बिना ही, यानी जन्म देकर के माता उसकी मर गई थी, जन्म देते ही प्रसव की वेदना से उसकी मां मर गई थी, फिर भी वह वर्धित, ये उसका पालन, इसका पालन पोषण हो ही गया, यानी माता के बिना ही इसका पालन पोषण हो ही गया। फिर उस मृग से कहती है कि इदानीम, इदानीम, इदानीम माने अब, मया विहृतम, मेरे उपस्थित रहने पर, मेरे न रहने पर, त्वाम माने तुम्हारी, तातस चिंतित माने, तात माने पिताजी, चिंतित माने चिंता करेंगे, देखभाल करेंगे, तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, निवर्तस तावत, अब तुम लौट जाओ, निवर्तस तावत, अब तुम लौट जाओ, ऐसा कह करके ही रुदती प्रस्थिता, ऐसा कहकर रुति माने रोते हुए वह प्रस्थिता माने प्रस्थान कर जाती है, आगे बढ़ जाती है। यानी अब उस मृग से शकुंतला कहती है कि साथ छोड़कर मेरे पीछे, साथ छोड़कर जाने वाली तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, अब तुम्हारी देखभाल पिताजी करेंगे। ऐसा कहकर के शकुंतला रोते हुए दुख के साथ प्रस्थान कर जाती है, आगे बढ़ जाती है। तो मित्रों, यह तो रही हम लोग इसकी शाब्दिक व्याख्या
पढ़ लिए इस श्लोक के। अब हम लोग इस श्लोक की थोड़ा सा व्याकरणिक व्याख्या के बारे में अध्ययन कर ले, थोड़ा व्याकरणिक अध्ययन कर ले, जिससे इस श्लोक का पूरा अध्ययन हो जाए जो प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप लोग पूरा अध्ययन करने के लिए लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहिए। देखिए इस श्लोक में देखिए जो श्लोक दिख रहा है, इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है। क्या है? वसंत तिल का छंद। वसंत तिल का छंद का प्रयोग जब बहुत महत्वपूर्ण कोई बात बतानी रहती है, कोई गंभीर बात कहनी रहती है, तब कवि लोग उसका प्रयोग करते हैं। और इसका कवियों ने, बहुत से कवियों ने बहुत प्रयोग किया है, बहुतायत प्रयोग किया है। अब यहाँ पर ये जान लेते हैं कि वसंत तिलका का लक्षण क्या है। वसंत तिलका का लक्षण हम लोग पहले भी अध्ययन कर चुके थे, यहाँ भी थोड़ा जान ले कि वसंत तिलका का लक्षण है कि उगता वसंत तिलका तबजा जगोग। लिख भी देते हैं, देखिए देखिए उसका लक्षण है उगता वसंत तिलका, उगता वसंत तिलका तबजा जगोग। यानी अब आप इसका भी जान लेते हैं। बसंत तिलका उगता माने उसे कहते हैं। बसंत तिलका उसे कहते हैं जिसमें तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ गौग माने दो गुरुवर्ण होते हैं। यानी जिसमें तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ और दो गुरुवर्ण होते हैं उसे बसंत तिलका छंद कहते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं और चरण के अंत में यति होती है, चरणांत यति होती है। तो देखिए इसको हम गिन करके ये जान लेते हैं कि कैसे इसमें 14 अक्षर हैं। देखिए आधे अक्षर नहीं गिने जाते हैं, तो यस्य 1 2, ये तो भी आधा अक्षर है तो इसको भी नहीं गिना जाएगा। यहाँ हुआ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये म भी आधा है। इस तरह आधे अक्षर को नहीं गिना जाता। दूसरी लाइन में देख लेते हैं। तैलम 2 अक्षर, यहाँ में आधा है 3, ये 4 आधा है, गिना नहीं जाएगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मित्रों इसके प्रत्येक लाइन में 14 अक्षर होते हैं और इसका लक्षण लिख दिए हैं कि उगता वसंत तिलका तबजा जगोग, जिसमें तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ दो गुरुवर्ण होते हैं, उसे वसंत तिलका छंद कहते हैं। इस श्लोक में मृग शावक के स्वाभाविक क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। माता उसकी मर गई, शकुंतला ने स्वाभाविक रूप से उसका पालन पोषण किया, यानी स्वाभाविकता ही इस श्लोक में सर्वोपरि है। अतः इस श्लोक में स्वाभाविक अलंकार भी है, स्वभावोक्ति अलंकार भी है। अब कुछ व्याकरणिक टिप्पणी है, कुछ सामासिक पद हैं, हम लोग उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक शब्द है व्रण विरोपणम। व्रण विरोपणम, तो व्रण विरोपणम का हम लोग अगर समास विग्रह करेंगे तो बनेगा कि व्रणानाम विरोपणम। क्या बनेगा? व्रणानाम विरोपणम, विरोपणम यानी व्रणानाम विरोपणम। व्रणा माने होता है घाव को, विरोपण माने भरने वाले, यानी षष्ठी तत्पुरुष समास है। व्रण विरोपणम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला देखिए क्या हो सकता है? कुश सूचि विद्धे। कुश सूचि विद्धे, इसका भी हम लोग देख लेते हैं कैसे विग्रह होगा। कुश का बनेगा यानी कुशों के सुई से घायल हो गया, तो बहुवचन हो रहा है तो कुशा नाम क्या बन जाएगा? कुशा नाम सूचि यानी सूच भी, कुशा नाम सूच भी, कुशा नाम सूच भी यानी कुशा नाम सूच भी विद्धई, कुशों की सुई से जो घायल हो गया था। इस तरह ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें भी है। अगला देखते हैं कि श्यामाक मुष्टि परिवर्तित कह। श्यामाक मुष्टि, इसको भी अगर देखें तो सावा की मुट्ठी से। श्यामाक मुष्टि माने सावा की मुट्ठी से, यानी सावा के धान, उसका ही धान है, तो इस तरह इसमें बनेगा श्याम का नाम। क्या बनेगा? श्याम का नाम मुष्टि एक है तो मुष्टि भी, श्याम का नाम मुष्टि भी, श्याम का नाम मुष्टि भी,
परिवर्धित कह, परिवर्धित कह, परिवर्धित कह। तो मित्रों इसमें देखिए श्याम का नाम मुष्टि परिवर्धित का, यानी सांवा की मुष्टि से जिसका पालन पोषण हुआ है, इसमें विशिष्ट तत्पुरुष समास है। और एक शब्द और भी है, देखिए ये है पुत्रकृतकः। क्या है? पुत्रकृतकः। पुत्रकृतकः ये इसका समास विग्रह करेंगे तो ये समासिक कोई लक्षणों पे घटित नहीं हो रहा है, इसलिए मयूर व्यंश का समास है। इसका अगर हम लोग समास विग्रह करेंगे तो पुत्रकृतकः, तो कृतकः, कृतकः पुत्रः, कृतकः पुत्र है, यहाँ भी पुत्र है, तो कृतकः पुत्र, पुत्र कृतकः। यानी मयूर वंश का समाज में क्या होता है, उसमें नियमों का सीधा उल्लंघन किया जाता है। होना तो ये चाहिए पुत्र कृतकः, पुत्र कृतकः, लेकिन यहाँ उल्टा हो जा रहा है कृतकः पुत्र, यानी मयूर वंश का समास है। तो मित्रों हम लोग इसके सामासिक अध्ययन भी कर लिए हैं। इस तरह इस पूरे श्लोक का हम लोग व्याख्या और समास, अलंकार, छंद के बारे में विधिवत अध्ययन कर लिया है। आशा है यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए। बस इसी के साथ धन्यवाद।